आज है गोगा नवमी। जन्माष्टमी के दूसरे दिन सुबह में गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है और मेरे घर में गोगा नवमी बहुत ही अच्छे से धूमधाम से गोगा नवमी जी की, जैसे मेरे सासू जी ने पूजा बताया है, बिल्कुल अभी तक हम वैसे ही पूजा गोगा जी की करते हैं। तो बस गोगा जी की पूजा करने से पहले मैं कुछ दो लाइन कहना चाहूंगी। गोगा जी की कहानी को सांपों के देवता के रूप में गोगा जी को माना जाता है, पूजा जाता है। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता के रूप में भी इन्हें माना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक शहर है गोगामणि, जहां भादो मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को इसे मनाया जाता है और वहां पे भारी रूप में मेला भी लगाया जाता है। तो गोगा नवमी की पूजा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बहुत सारी जगह पर गोगा नवमी की पूजा बहुत ही धूमधाम से करी जाती है। गोगा नवमी के दिन रात में जागरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कथाएं सुनते हैं गोगा जी की। इसे सुनने से बहुत ही अच्छी आपके ऊपर गोगा जी की आशीर्वाद बनी रहती है। तो बस गोगा जी की पूजा मेरे घर में किस तरह से की जाती है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गोगा जी की पूजा करने से पहले मेरी सासू जी ने एक थाली में लाल वाली मट्टी ली है और लाल मट्टी को अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से मसल करके गोगा जी तैयार कर लिया। दो घोड़ा बनाने के बाद में इस तरह से गोगा जी बना करके उनके ऊपर, घोड़ा के ऊपर विराजमान कर दिए हैं और एक थाली ले लिया है। उस थाली के ऊपर हम ये दो गोगा जी को विराजमान करेंगे और इस तरह से आंखों के रूप में हम, हमारे पास जवारी के दाने हैं, जवारी के दानों से इनकी आंखें बना लेंगे और गोगा जी की हम पूजा करेंगे। तो बस मैं और मेरे सासू जी गोगा जी की पूजा कर रहे हैं सुबह सुबह में। बस एक थाली में फूल, पान, कुंकू, हल्दी, मूली, अगरबत्ती, दिया, गुड़ और खीर का जो प्रसाद मैंने बनाया है गोगा जी के लिए, वो बना करके तैयार कर लिया है। बस तो हम गोगा जी की पूजा करते हैं, कुंकू हल्दी लगाएंगे, चावल लगाएंगे और इस तरह से मूली का वस्त्र पहनाएंगे और गोगा जी की हम पूजा करते हैं बहुत श्रद्धा भाव से। फूल चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में, जैसे मैंने कहा कि खीर बनाया है वो चढ़ा देंगे और बस भगवान से विनती करेंगे घर में बच्चों को, बड़ों को और सांपों के डसने से घर की रक्षा करें। तो ये जो पूजा होता है ये बच्चों के लिए किया जाता है, माना जाता है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, गोगा जी के आशीर्वाद अगर लिया जाए अच्छे से, श्रद्धा भाव से गोगा जी को याद किया जाए, तो जरूर उनके घर में बच्चे होते हैं। ये बहुत ज्यादा इसकी गोगा पूजा की गोगा नवमी की मान्यताएं होती है। इनके पर्चे बहुत होते हैं। पर्चे कहने का मतलब मान्यताएं अगर करे तो पूरी जरूर होती है गोगा जी की। तो बस मैंने और मम्मी जी ने भी पूजा किया है और बस कपूर की इस तरह से हमने गोगा जी की आरती की है और पांव पड़ करके भगवान से आशीर्वाद लिया है। तो गोगा जी को रक्षाबंधन से शुरू करके नवमी तक, मतलब पूनम से नवमी तक गोगा नवमी मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन मनाया जाता है। मेरे यहाँ जैसे मैंने कहा कि अष्टमी के दूसरे दिन, जन्माष्टमी के दूसरे दिन नवमी के गोगा नवमी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गोगा जी सभी माताओं के लिए बहुत ही वरदान होते हैं। गोगा जी के आशीर्वाद पाने के लिए गोगा जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा घर की रक्षा होती है। गोगा जी की पूजा करने से गोगा जी को नीले घोड़े वाला और त्रिशूल वाला पीर के नाम से भी जाना जाता है। अब तक सभी के घरों में अखंड जाप और भजन पूजा पाठ किया जाता है। जहांगीर गोगा जी का नाम जीवन और सौंदर्य कथा का श्रवण करने से आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो गोगा जी की पूजा आप लोग करते हैं, नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, गोगा जी से आशीर्वाद तो कम से कम आप ले ही सकते हैं। मान्यता है कि गोगा जी मुख्य रूप में, इनकी जो मंदिर है राजस्थान के गोगामणि में इनका जन्म स्थान पाया जाता है। इनका स्थान वहां पे गोगामणि में है। नाग संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। गोगा नवमी के दिन घोड़े पर विराजमान करके गोगा जी की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और सभी को आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बस गोगा जी की पूजा कंप्लीट हो गई है। ऐसे तो सभी भगवानों की पूजा करके आशीर्वाद लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। अपनी अपनी अलग अलग पूजाओं की अलग अलग मान्यता।